Hello bachcho, let's read the question. Question says, which one of the following statements in regard to the excretion by the human kidneys is correct? So question में पूछा गया है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी उसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। की कॉन्सेप्ट, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन जो होता है ये प्रोसेस होता है बाय विच जो वेस्ट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी। एंड जो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी है एंड जिसकी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। एंड जो नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी जो होती है, ह्यूमंस में पेयर ऑफ किडनी होती है, सो ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एंड जो नेफ्रॉन होते हैं उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है रीनल कॉप्सल और दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। जो रीनल कॉप्सल होता है ये बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से मिलकर बनता है। एंड जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, स्टिल हेनलेज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये जो मेजर पार्ट्स हैं रीनल ट्यूब्यूल के, यहीं पे मेनली जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड देन यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। सो जो किडनी का एक्सक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में एंड जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले ये होता है इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाटर के लिए परमेबल होता है। एंड जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो चार्ज्ड आयंस होते हैं सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है ये परमिएबल होता है टू इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमेबल नहीं। इम्परमेबल जो होता है ये वाटर के लिए होता है। देन जो सेकंड है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। सो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये परमेबल होता है वाटर के लिए, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। एंड जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इज इनकैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट। सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये कैपेबल होता है रीअब्सॉर्प्शन के लिए ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इनकैपेबल नहीं। एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है
nearly 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 99% ग्लोम्यूरल फिल्ट्रेट होता है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा ही रीअब्जॉर्ब किया जाता है। सो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।